सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश करने के बाद आज का सेशन समाप्त करने के पहले मैं एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। इंग्लिश टू हिंदी द्वारा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं नए सेट ऑफ सेंटेंसेस के साथ। सेंटेंस है दिस कैंडल। दिस यानी कि ये। अगर आप किसी ऐसे चीज के बारे में बोल रहे हो जो कि एक हो, एक और आपके नजदीक हो, तो आप दिस इस शब्द का उपयोग करेंगे। दिस कैंडल मतलब ये मोमबत्ती। मैंने दिस क्यों किया? क्योंकि मैं एक मोमबत्ती के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मेरे नजदीक है। अगला वाक्य दिस कैंडल मेल्ट्स। अभी मेल्ट पिघलना भी होता है और पिघलाना भी होता है। यहाँ पे मैं पिघलाना का उपयोग करूँगा क्योंकि आगे वाले वाक्यों के अनुसार यहाँ पे पिघलाना होना चाहिए। तो दिस कैंडल मेल्ट्स का अर्थ होगा ये मोमबत्ती पिघलाती है। दैट आइस। आइस यानी कि बर्फ। दैट यानी कि एक बर्फ का टुकड़ा जो कि दूर है, जिसके ओर मैं उंगली दिखाकर आपको बता रहा हूं कि वो बर्फ का टुकड़ा। एक्चुअली बर्फ के टुकड़े को हम आइस क्यूब कहते हैं, पर यहाँ पे हम आइस ही कहेंगे। तो दैट आइस यानी वो बर्फ जो मुझसे दूर है और एक है। नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है दिस कैंडल मेल्ट्स दैट आइस। ये मोमबत्ती उस बर्फ को पिघलाती है। ये मोमबत्ती उस बर्फ को पिघलाती है। मैं चाहूंगा कि आप इस सेंटेंस को ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि दिस और दैट का अर्थ क्या है और उसका उपयोग कब किया जाता है। और एक सेट लेते हैं आज का आखिरी और एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तो शुरुआत करते हैं। पहला अंग्रेजी वाक्य है दीज बॉयज। दीज बॉयज यानी कि ये लड़के। अनेकवचनी है। अगर एक लड़का होता और नजदीक होता तो मैं कहता दिस बॉय, THIS। लेकिन अगर एक नहीं अनेक लड़के हैं और वो अगर मेरे नजदीक है तो मैं दिस का उपयोग नहीं करूंगा, मैं उपयोग करूंगा दीज का। दोनों नजदीक ही है, लेकिन दिस एक वचन और दीज अनेक वचन के टाइम इस्तेमाल किया जाता है। दीज बॉयज यानी कि ये लड़के। अगला इंग्लिश वाक्य दीज बॉयज प्ले। हिंदी अर्थ ये लड़के खेलते हैं। अगला इंग्लिश वाक्य दीज बॉयज प्ले क्रिकेट। क्या अर्थ होगा? एकदम आसान, ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अगला वाक्य नहीं शब्द है एंड। एंड का मतलब होता है और। अगला वाक्य दोज गर्ल्स। वो लड़कियां। अगर एक लड़की होती दूर जिसकी ओर मैं उंगली दिखाकर आपको कहता कि मैं उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं दैट का उपयोग करता। लेकिन जिनकी ओर मैं उंगली दिखाकर आपको बता रहा हूं वो एक लड़की नहीं अनेक लड़कियां हैं, इसलिए मैं दैट का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे दोज का उपयोग करना पड़ता है। दोज गर्ल्स यानी वो लड़कियां। नेक्स्ट दोज गर्ल्स लर्न। अर्थ वो लड़कियां सीखती है। नेक्स्ट दोज गर्ल्स लर्न म्यूजिक। वो लड़कियां संगीत सीखती है। तो अब एक बहुत बड़ा वाक्य बनाने वाला हूं, ध्यान से पढ़िए। दीज बॉयज प्ले क्रिकेट एंड दोज गर्ल्स लर्न म्यूजिक। तो मेरा हिंदी वाक्य क्या बनेगा? ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं और वो लड़कियां संगीत सीखती है। मजा आया ना? आज तो मुझे बहुत मजा आया। तो इसके साथ यही समाप्त करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स एंड इट ऑन अ हाई। मतलब सब कुछ जब अच्छा चल रहा हो, आप खुश हो, मैं खुश हो, तब हम समाप्त कर देते हैं। आपने आज भी अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर एंड हैव फन।